I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. नाजरीन, सीता वाइट का बयान अपने ध्यान में रखें और फिर ये सुने। पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए, और वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की, वो भी उसी औरत ने उनको दी। तो आप बड़ी वाला जाना चाह रही है? 2 दफा लाहौर हमारे घर में आया। नाजरीन, इसके ठीक स्टेटमेंट के बाद कंदील बलोच का कत्ल हो जाता है गैरत के नाम पर, और कत्ल करने वाला कातिल उसका अपना सगा भाई होता है। 2013 के अंदर कंदील बलोच ने शोबिज़ में कदम रखा और उस वक्त वो कत्ल नहीं हुई, लेकिन इस स्टेटमेंट के ठीक बाद वो कत्ल हो जाती है। नाजरीन, कातिल जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि कातिल को रिहा करवा दिया जाता है। और वो रिहा कैसे हुआ, किसने करवाया और किस मौके पे करवाया, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जा सके जो काम उसने माजी में किया था। नाजरीन, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। देन stay tuned with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज की बड़ी ख़ास और अहम रिपोर्ट के साथ, जो ख़ावर मानिका के इंटरव्यू के बाद सामने आई। वो हक़ाइक़ जो आपसे और पाकिस्तान की आवाम से छुपाए गए एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसका माजी दागदार है, और वो रियासत मदीना के नाम पर यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहा है और अमेरिका और इसराइल एजेंडे पर यहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज और मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। आज यहाँ पर ये बात आया हो गई ख़ावर मानिका के इंटरव्यू के बाद कि कंदील बलोच के कत्ल में किसका हाथ है। आज पूरी तरीके से एक जमात का, कलअदम जमात तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बेनकाब हो गया। नाजरीन, यहाँ पर 2 साल कबल अपने कत्ल से कंदील बलोच ने एक टीवी शो के अंदर ये इंकशाफ किया था कि खान साहब किसी पीरनी पिंकी नामी खातून के घर जाते हैं जो दम दरूद करती हैं, और उन्होंने खान साहब को एक अंगूठी भी दी है। नाजरीन, पहले सीता वाइट, फिर उससे एक बच्ची का होना, और अब कंदील बलोच का रस्ते से हटना। इसके बाद अगर सवाल किया जाए तो जवाब ये मिलता है। साफ ग्रुप के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि इमरान खान और ट्रियान का डीएनए टेस्ट करवाएं। सीता वाइट केस छोड़े, मेरी लोग 30 साल क्यों छोड़े? क्योंकि उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। नाजरीन, इसका मतलब कि मुजीबुर रहमान शामी के पास जो विजुअल्स हैं वो भी एक हकीकत है। मुजीबुर रहमान साहब के पास आपके कुछ नाजेबा विजुअल्स हैं जिसकी बेस पे भी आप उनसे इरिटेट हुए हैं। ये क्या सवाल है? अब मैं इसका क्या जवाब? नाजरीन, ख़ावर मानिका के जवाबात और इंकशाफात के बाद दागदार माजी के अंदर जितनी भी गलाजत भरी हुई है इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में, उससे वाज़ेह हो चुका है कि ये एक बदकिरदार शख्स है जो कि यहाँ पर मुसल्लत हो चुका था। नाजरीन, यहाँ पर कंदील बलोच ने अपने कत्ल से 2 साल पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के होते हुए ताल्लुकात के बारे में इंकशाफ किया था, लेकिन 2016 में अचानक उसके भाई की गैरत जाग जाती है और वो उसको कत्ल कर देता है एक नशीली दवाई पिलाकर, और उसका गला घोंट देता है। यहाँ पर ये वाज़ेह देखने की बात है कि 2013 में उसने शोबिस में कदम रखा था, और वो इसके अंदर 2 साल तक तकरीबन रही, लेकिन उस वक्त इसके भाई की गैरत नहीं जागी। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है और उसका कत्ल हो जाता है। यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि उसका कातिल, यहाँ पर जो उसके ख़िलाफ़ गवाह थे, वो गवाह अचानक अदालतों में अपने बयानों से फिर गए, और उसके बाद उस कातिल को फरवरी 7, 2022 में कंदील बलोच के कत्ल से आज़ाद कर दिया जाता है। बात का खुलासा कि इसका मुजरिम इमरान खान कैसे है, वो ऐसे क्योंकि इत्तेफाक से इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। नाज़रीन, फरवरी 2022 में
ہر کوئی شخص اس پہ فوکس نہیں کیے ہوئے تھا، بلکہ ان کی نظر سیاست پر تھی، کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت جانے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کا دھیان اس چیز پر نہیں گیا اور عمران خان جیسے شخص نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے قندیل بلوچ کے مجرم کو رہا کروا دیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، مہدی حسن کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔